खुशामदीद। मैचों का सीज़न, एशिया कप, वर्ल्ड कप क्रिकेट का सर पर है। कल टाकरा होगा इंडिया पाकिस्तान का। ये सारी चीज़ें एक जगह हो रही हैं, दूसरी जगह क्या डेवलपमेंट हो रही है। एक गैर मुल्क में, एक हॉलैंड में ना, अदालत में एक बात सामने आई है। वहाँ प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत से इल्तिजा की है कि जनाब आप खालिद लतीफ़ एक क्रिकेटर था पाकिस्तानी, उसको 12 साल की जेल हो जानी चाहिए। वो जेल क्यों हो जानी चाहिए कि हॉलैंड का एक पार्लियामेंटेरियन है वाइल्डर्स, वो एक ज़माने में करना चाह रहा था, कैरिकेचर पे एक एग्ज़िबिशन करना चाह रहा था अल्लाह के रसूल के ऊपर। अब वो एक ऐसी बात थी जो मुख्तलिफ़ जगह से प्रेशर आया तो उन्होंने इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन खालिद लतीफ़ साहब को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वीडियो लिंक्स पे ये ऑफ़र दे दी पाकिस्तानी मुसलमानों को और बाहर के मुसलमानों को कि जो भी वाइल्डर को मारेगा, कत्ल करेगा, मैं 21,000 यूरो उसको इनाम में दूंगा। अब ये वो पॉइंट था जिस पे हॉलैंड के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये इल्तिजा की है कि जनाब ये खालिद लतीफ़ को 12 साल की जेल होनी चाहिए। अब एक तरफ तो खालिद लतीफ़ का ये है, दूसरी तरफ ये देखा जाए तो खालिद लतीफ़ साहब जो हमारे क्रिकेटर थे, 5-6 उन्होंने वनडे खेले थे, 12-13 उन्होंने T20 खेले थे, अच्छा क्रिकेटर था। लेकिन वो मैच फिक्सिंग जो होती है, स्पॉट फिक्सिंग होती है, उसमें वो फंस गया था PSL के टूर्नामेंट में। PSL का वो पहला मैच था, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि PSL मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग की जद में आ रही थी, जिसमें खालिद लतीफ़ पेश था। खालिद लतीफ़ पे 5 साल के लिए पाबंदी लग गई कि आप 5 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकते। जब 5 साल पूरे हुए तो खालिद लतीफ़ ने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दरख्वास्त की कि जनाब मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे ये गलती हो गई थी, ये स्पॉट फिक्सिंग की, मैच फिक्सिंग की, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्रिकेट में दोबारा खेलने की इजाज़त दी जाए। अब एक तो पहलू ये है उसका कि एक शख्स, एक क्रिकेटर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में गिल्टी साबित हो जाता है, जुर्म उसका साबित हो जाता है, उसको सज़ा हो जाती है, वो सज़ा अपनी मान भी लेता है, और वही क्रिकेटर दूसरी तरफ मुसलमानों को दावत देता वीडियो लिंक्स के ज़रिए कि जनाब ये हॉलैंड का जो पार्लियामेंटेरियन है ये करना चाह रहा है, तो जो इसको मारेगा उसको मैं 21,000 यूरो, अब 21,000 यूरो 2018-19 में लगा लें, 21,000 यूरो 35-36 लाख रुपए बनते हैं। अगर खालिद लतीफ़ साहब को इतना ही था, दर्द था, तो वो 35-36 लाख रुपए किसी यतीम खाने को दे सकते थे, पाकिस्तान में किसी मदरसे को दे सकते थे, कि जहाँ हालत बच्चों की और यतीमों की और मदरसे में पढ़ने वालों की सबको पता है कि क्या हालत में वो गुजर रहे होते हैं। ये नेकी का काम था, स्वाब का काम था, आपको स्वाब मिल जाना था। आप एक ऐसी तरफ गए जिसको हम आम पाकिस्तानी या आम मुसलमान उसको सेकंड नहीं करता, कि आपने एहतजाज ज़रूर करना है, लेकिन इस एक्सटेंट तक जाना कि आप वीडियो लिंक्स पे आ रहे हैं, अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में पड़े हुए। आप हीरो बन रहे हैं, दूसरी जगह आप मैच फिक्सिंग के मुजरिम जुर्म में मुलव्वस हैं, साबित भी हुआ है। तो इस सिलसिले में मैंने, अकील साहब हैं हमारे, आज TV के स्पोर्ट्स के करता धरता हैं, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तो अकील साहब आपसे इस ज़िम्न में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, मैं स्पोर्ट्स को कवर नहीं करता, मैं ख़बरों की तलाश में होता हूँ, इन्वेस्टिगेशन की तलाश में होता हूँ, लेकिन इसको आप जानते हैं। अब जब कि एशिया कप और क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमारे सर पर है, अगर ये बात आ जाती है और अदालत बात मान लेती है और पाकिस्तानी हुकाम से हॉलैंड रिक्वेस्ट करती है कि जनाब इस खालिद लतीफ़ को भेजा जाए हॉलैंड, तो ये जब बात बाहर आएगी तो हमारे ऊपर पहले भी बेशुमार इल्ज़ाम लगे हैं, जिसमें बहुत सारे इल्ज़ाम ऐसे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन लग रहे होते हैं हम पर। तो ये एक ऐसा इल्ज़ाम होगा, वो भी उस सीज़न में जब एशिया कप हो रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे अकील साहब? बिल्कुल सत्तार खान साहब, ये बात वैसे तो इंडिविजुअल है। खालिद लतीफ़ जो साबिक क्रिकेटर हैं, तो उनके जो भी उनका इस हवाले से उन्होंने जो बयान दिया है या वीडियो लिंक पे, तो ये उनका एक तो पहले तो ज़ाती फेल है, और जैसे आपने खुद भी फरमाया चुके हैं, इस के नाजरीन को बता रहे हैं कि ये जो खालिद लतीफ़ का इनका करैक्टर क्या था और क्या उन्होंने किया। अब मुझे जो समझ नहीं आ रही कि खालिद लतीफ़ साहब ने क्यों ऐसा किया है। खालिद लतीफ़ भी एक इंसान तो है, मुसलमान भी हैं, तो उनका ये आई डोंट थिंक सो कि वो क्या करना चाहते हैं
अब यहाँ तो वो उनके अंदर बहुत ज्यादा मजहबी एलिमेंट जो है वो आ गया है और वो एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा वीडियो लिंक पे कहा है। तो यहाँ फिर दूसरी वही हो सकती है कि आजकल क्योंकि काफी ये सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें कुछ लोग अपनी इस तरह वायरल चीजें करने के लिए और शोहरत भी हासिल करना चाहते हैं और इससे पैसा भी कमाने का एक जरिया बना हुआ है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्टेशन, ये कहा जा सकता है कि वो खालिद लतीफ़ ने इस तरह का कुछ किया है। वैसे जो मैं और एज ए क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब को जानता हूँ, वो एक अच्छे मंजे हुए क्रिकेटर थे। उन्होंने T20 क्रिकेट में बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी, जो खास तौर पर डोमेस्टिक सीजन में उन्होंने सेंचुरी दागी थी, जिस पर उनको ये मौका मिला था पाकिस्तान टीम में उन्होंने नुमाइंदगी की। और फिर एक ऐसा जो उनका एक समझ लें कि स्कैंडल सामने आ गया स्पोर्ट फिक्सिंग का, जो PSL के एडिशन में हुआ था और ये पहला PSL की को भी डैमेज किया गया था, उसमें शर्जील खान को भी मुलव्वस थे। तो उन्होंने फिर कन्फेशन भी कर लिया, जिसने आपने खुद भी कहा उनको सजा भी हो चुकी है। तो ये अब क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है कि ये पूरी पाकिस्तान की नेशन की ये जबान नहीं हो सकती। ये एक खालिद लतीफ़ एक क्रिकेटर तो है, एक इंसान है और एक मुसलमान शहरी हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं, तो ये उनकी जाती राय है। इसमें पाकिस्तान या नहीं अकील साहब, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि एशिया कप शुरू हो गया है, इसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट का होना है। हमारे बारे में को हमारी टीम के बारे में अच्छी अच्छी बातें उभरना शुरू हुई हैं, उसमें अगर ये एक चीज़ आ जाती है, अगर वाकई वो हॉलैंड की अदालत जो है ना संजीदा होकर पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता कर लेती है, क्योंकि खालिद लतीफ़ हैं पाकिस्तान में, लेकिन पता ये चला है कि कराची में वो तकरीबन अंडरग्राउंड है या कम अज़ कम एक्सेस से बाहर हैं। अब ये इस तरह की सूरत हाल जब पैदा होगी तो उनको चाहिए था कि वो आके ये बात बताते कि जो वीडियो लिंक्स के ज़रिए बात मुझसे मंसूब की गई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें झूठ का लिबादा उड़ा गया। ये वो कह सकते थे। अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता तो मैं आके कह सकता हूँ कि जनाब ये इस तरह से हुआ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मेरे साथ मंसूब कर दी गई है, तो हमारे फिर भी होती। अब यहाँ तक जाना कि प्रोसिक्यूटर अदालत से ये कह रहा है कि 12 साल, अब 12 साल की समझ नहीं आ रही कि हो सकता है वहाँ का कोई कानून हो जिसके तहत इस तरह के जुर्म की सज़ा वो 12 साल ही होती हो। तो खालिद लतीफ़ की ज़िम्मेदारी आज भी बनती है, पहले भी बनती थी कि वो कम अज़ कम आके अपनी पोजीशन तो एक्सप्लेन करें। मैंने कोशिश की थी कि किसी तरीके से खालिद लतीफ़ साहब से रब्ता हो सके, लेकिन वो राब्ते से बाहर हैं। तो आप इस बात को नहीं समझते कि एक बंदे पे जब इस तरह का होता है जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ सकता है, भुगतना कैसे पड़ सकता है? हमारा नाम बहुत सारे हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से हमारी जान पहचान पूरी दुनिया में करा दी गई है। अब एक नई चीज़ आ जाती है, उसमें करैक्टर है। अगर ये बात कोई तालिबान करते या कोई तंजीम ऐसी करते तो इतने मायूब बात ना लगती, लेकिन ये वो बंदा कर रहा है जो मैच फिक्सिंग के जुर्म में सज़ा याफ्ता है, जिसको बाकायदा सज़ा हुई थी, लेकिन ये एक नया रुख, उसका दूसरा रुख सामने आता है कि वो इस तरह की हरकत करता है। मैं तो उस हवाले से बात कर रहा था। कील साहब, आप समझते हैं कि उनको अपनी पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए? एक तो सतार खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि एशिया कप क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान है और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में 4 मैचेस होने हैं, जिसमें से एक हो चुका है और 3 सितंबर से पाकिस्तान में मेला सजेगा लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम, तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और दूसरा जो फाइनल में 9 मैचेस जो है उसकी मेज़बानी जो है, मेज़बान तो पाकिस्तान है लेकिन श्रीलंका में इंडिया के पाकिस्तान ना आने की वजह से वहाँ पर मेला सज रहा है, जो कि कल के एक बड़ा टाकरा भी है, पाक भारत टाकरा भी होने जा रहा है। तो इस हवाले से इसमें कोई शक नहीं है। फिर आगे 5 अक्टूबर से इंडिया में ही भारत में वर्ल्ड कप का मेला सजने जा रहा है। तो इससे पाकिस्तान की जाहिर है थोड़ा सा इंटरनेशनली डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि भाई क्रिकेटर रहा है जो, तो वो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का, जिस तरह मैंने पहले भी फरमाया है सरदार खान साहब, कि ये सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह की वीडियो आप कह रहे हैं, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है ना सुनी है। आजकल ये फोटोशॉप्स और इस तरह की वीडियोस भी आ जाती हैं, लेकिन जो आपने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीज़ खालिद लतीफ़ जो कि एक्स पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और वो एक केस में उनको सजा भी हो चुकी है और उनको चाहिए कि अगर इस तरह की, अगर उन्होंने नहीं की, में भी एक जड़ा वाले में इंसिडेंट हुआ है और इस तरह के इंसिडेंट हर माशरे में इस तरह का होता है।